हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं ये प्यारा सा ऑर्गेन्जा लहंगा। फ्रंट में इसमें मैंने बेल्ट लगाया है, बैक में इलास्टिक यूज़ किया हुआ है और ये मैंने 5 to 6 ईयर बेबी के लिए बनाया हुआ है। सो आज की इस वीडियो में आपके साथ ये वाली लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी और इसकी जो ब्लाउज है ना उसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको नेक्स्ट पार्ट में मीन्स कल देखने को मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा सा हमने ये ब्लाउज कंप्लीट किया है, हेल्दर नेक में बनाया है और बैक में हमने ये नॉट पैटर्न दिया हुआ है। तो अगर वीडियो अपलोड हो जाएगी ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में दोनों में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा मेज़रमेंट है और पहले मैं आपको ड्राफ्टिंग में बता दूंगी किस तरह से कटिंग करना है। सपोज़ ये हमारा जो पेपर है ना, आप 2 मीटर का इसे फैब्रिक समझ लीजिए, ठीक है। और हमें अपने फैब्रिक को इसी तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो बंद वाला साइड है उसे आप अपने साइड पे कर लीजिए और उसके बाद हमें इस तरह से एक कोन को फोल्ड करते हुए ट्रायंगल शेप में इस तरह से सेट करना है, ठीक है। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। कैसे करनी है? हमने यहाँ पे वेस्ट लिखा है 20 इंचज़ का, तो 20 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 5 इंचेस। बट मैं यहाँ बैक साइड में ना इलास्टिक ऐड करने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं 1.75 इंच ज़्यादा ऐड करूँगी। तो अब हमें अपनी मेज़रमेंट टेप को ऊपर कोन में रखना है इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे 6.75 इंच यहाँ आ रहा है ना, इस तरह से मार्किंग कीजिए, ठीक है, पूरे में। अब यहाँ से हमें नीचे इसकी लेंथ लेनी है अपनी लहंगे की, तो लेंथ अस्तर पे ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे 24 इंचेस का लेंथ लेंगे हम और मेन फैब्रिक में 1 इंच बढ़ा करके लेंगे, ठीक है, 25 इंचेस का। तो इस तरह से हम 24 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे अपनी फैब्रिक पे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। वेस्ट में जो हमने मार्किंग की थी उसकी कटिंग करना है और इसकी जो लेंथ हमने मार्किंग की है वो कट करना है। सेम ऐसे ही हमें अपनी फैब्रिक पे मार्क करके उसकी भी कटिंग करनी है। तो ये हमने जो कट कर लिया, अब नीचे का जो कपड़ा आप देख रहे हो ना, मीन्स हमारा जो पेपर बचा हुआ है, ऐसे ही आपका फैब्रिक में बचेगा, उसका यूज़ हम करेंगे अपनी ब्लाउज़ बनाने में और इसकी बेल्ट निकालने में, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें एक सेमी सर्कल पीस मिलेगा। तो चलिए अब इसे अपनी फैब्रिक पे कट करते हैं। फैब्रिक पे मैंने ऐसे ही मार्किंग कर लिया और इसकी कटिंग कर लेंगे हम। इसके बाद हमने जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया हुआ है ना, उसमें हमारे दोनों साइड पे इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है और यहाँ पे मैंने 3.5 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया हुआ है पूरा। इसमें से हम अभी ब्लाउज के लिए कट करके नहीं निकालेंगे। पूरा जो फैब्रिक है ना अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए आप और अच्छे से सेट कर लीजिए, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो खिसक सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे 2-3 पिन लगा लेती हूँ पहले और फिर हम इस पर मार्किंग करेंगे। पिन लगा लेने के बाद अब हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे 25 इंचेस पे। इस तरह से 25 इंचेस पे एक मार्क लगा लेने के बाद यहाँ पे हम लाइन को मिला करके इस तरह से सीधा कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग कर लेने के बाद देखिए ऊपर के साइड का जो कपड़ा बच रहा है ना, उसी से हम अपनी ब्लाउज निकालने वाले हैं और इसकी बेल्ट निकालने वाले हैं। और अब हमारा जो ये फैब्रिक है ना, जो हमने अपने लहंगे का लेंथ वाइज कट करा है, इससे हम रेडी करेंगे। तो बहुत ही अच्छा घेर आने वाला है हमारे लहंगे में, तो इससे हम प्लीट्स बनाकर रेडी करेंगे। फैब्रिक को लेना है हमें, एक साइड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक साइड को इस तरह से रखेंगे अपने मशीन पे और यहाँ पे ना मैं सुई, बड़े वाली जो सुई आती है ना, उसकी हेल्प से इस तरह से प्लीट्स रेडी करूँगी। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बन के आता है प्लीट्स आपका। तो इस तरह से हम पूरे हमारे जो घेर है उसमें प्लीट्स रेडी करेंगे, जितना कि हमें अपने कमर हमने अपने जो अस्तर में कट किया है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसमें प्लीट्स रेडी करना है। तो इस तरह से हम इसमें प्लीट्स रेडी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने प्लीट्स रेडी कर लिया है और अब हमें इसके दूसरे साइड से मिलाते हुए इसे सिलाई कर लेना है।
इस तरह से एक बार अच्छे से सिलाई कर लीजिए और साइड की जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना टेढ़ा मेढ़ा, उससे हम एक बार कट करके बराबर कर लेते हैं, फिनिशिंग दे देते हैं इसमें। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया और अब हम इसे सीधा साइड पे पलट लेंगे। तो मेन फैब्रिक तो हमने सिल लिया, अब हमें अस्तर की भी जो एक साइड खुली हुई ना उसे भी सिल लेना है। तो यहाँ इसे भी मैंने सिल लिया और इसकी जो नीचे की साइड पे हमें पिको करके इसे रेडी कर लेना है पहले। तो मैंने यहाँ पे पूरे में पिको कर लिया है। अब हमें अपने ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक को लेना है और इस तरह से इसे अपने अस्तर के साथ हम मिला करके इस तरह से सेट कर लेते हैं। और अब कमर को दोनों के साथ अच्छे से मतलब अपने अस्तर और मेन फैब्रिक का जो कमर है वो मिलाएंगे और इस पे एक सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो इस तरह से हम अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से सिल लेंगे और एक बार वापस से इसकी कमर माप लेंगे। तो ये टोटल आएगा 27 इंचेस का, है ना। हमारी फैब्रिक का जिस साइड पे बॉर्डर था ना तो उससे मैंने एक पीस कट कर लिया और इसमें अस्तर भी लगा लिया है। ठीक है, ये बहुत इजी है इसलिए मैंने आपको अस्तर लगाना नहीं बताया। 11 इंचेस लिया हुआ है और विथ वाइज हमने इसे 4 इंचेस लिया है। ऐसे ही हमने सिंपल हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक से 17 इंचेस का एक पीस कट कर रखा है। लेंथ वाइज अभी 3.5 इंच है और 4 इंच हमने लिया था। एक साइड से हमने इसे फोल्ड करके सिल लिया है। अब इसे हम अपने जो बॉर्डर वाली लेस है ना, मतलब हमने पीस कट कर रखा है, उसके साथ मिलाते हुए इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड को भी हम सिल लेंगे और एक बार इसे वापस से हम माप लेते हैं कि ज़्यादा कम तो नहीं है, तो बिल्कुल बराबर है। दूसरी साइड से भी हम इसे मिलाते हुए सिलेंगे। तो जिस साइड पे हमने बॉर्डर रखा है ना वो हमारा फ्रंट में आएगा और उसमें हम बुकरम का यूज़ करेंगे और बाकी जो बैक साइड में हमने प्लेन रखा है ना वहाँ पे हम इलास्टिक यूज़ करने वाले हैं। जिस साइड पे बेल्ट को हमने सिला नहीं है ना, खुला हुआ साइड है, उससे हम अपने लहंगे को अंदर इस तरह से डालेंगे और पहले अंदर से इसे बैठाते हुए सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई कर लिया हमने। अब हम इसमें बुकरम और इलास्टिक दोनों ऐड करना है, तो कैसे करना है वो भी बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई है ना दोनों साइड पे, उसी साइज़ का हमने बुकरम कट किया हुआ है और इसे हम दोनों सिलाई पे बैठा करके सिलना है। उससे पहले हम अपनी इलास्टिक को भी ले लेते हैं। इलास्टिक की लेंथ हमने यहाँ पर 11 इंचेस की रखी हुई है और अब हमें क्या करना है, अपने बुकरम और इलास्टिक को एक पे एक इस तरह से रखेंगे और जो सिलाई हमने यहाँ पे दी है ना उसी सिलाई पे इसे बैठा करके सिलेंगे। तो यहाँ पे हम 2-3 सिलाई इस तरह से दे करके इसे पक्का कर लेते हैं और इसी तरह से हम अपने दूसरे साइड पे इसे लगाएंगे और सिलेंगे। बुकरम को एक बार इस तरह से एक बार सेट कर लीजिए और दूसरे साइड पे इलास्टिक को इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे दूसरे वाले जो सिलाई है ना हमारी बेल्ट की, उस साइड पे इसे रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने सिल लिया
और अब हमें क्या करना है, इसे सीधे साइड पे पलट करके सिलना है। तो यहाँ पे मैं ना पहले पिनअप कर ले रही हूँ ताकि सिलाई करने में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ मैंने पिनअप कर लिया है, पूरे में तो पिनअप नहीं होगा क्योंकि हमारा इलास्टिक है, थोड़ा स्ट्रेचेबल है इसीलिए। तो जितना तक पिनअप हुआ है ना, मैंने इसे पिनअप कर लिया है और धीरे धीरे हम इसे सिल लेंगे। धीरे धीरे हम पूरे को अच्छे से सिल लेंगे। तो यहाँ हमने अपने बेल्ट को कंप्लीट कर लिया। देखिए बैक साइड भी हमारा अच्छे से फिनिशिंग से रेडी हो चुका है। इसका जो ब्लाउज है वो आपको कल के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वीडियो अगर अपलोड मैंने कर दिया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी या वीडियो के एंड में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।